न्यूज के माध्यम से अभी पता चला कि कलेक्टर साहब उस कलेक्टर के पद से सस्पेंड कर दिए गए। कलेक्टर साहब को ड्राइवरों की औकात का पता चल गया। अब मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब अब जरा बताइएगा कि आपके बच्चे को कच्छा खरीद कर कहाँ से आएगा। आपकी दीदी रसोइया में जाकर देखेगी कि चाय के लिए चाय पत्ती या चीनी दूध है कि नहीं है। यही है ड्राइवर की आवाज, यही है ड्राइवर की औकात। एक बात और मैं बताता चलूंगा कि इसके किसानों ने जो आंदोलन करके काले कानून को वापस कराया था, आज हम किसान के बेटे हैं, हम दूसरे किसान के बेटे हैं, एक सड़क पर बैठ करके देश की रक्षा, देश की सुरक्षा कर रहा है। दूसरे हम किसान के बेटे आंतरिक सिपाही जो कि जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी और यहाँ से अपने बाबा योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जिस बुलडोजर को आप चलवा करके ज्यादा नाम कमा रहे हो ना, उस बुलडोजर को भी चलाने वाले हमारे ड्राइवर साथी यहाँ आए हैं। उस बुलडोजर को हम ही चलाते हैं बाबा जी। कहीं ऐसा न हो जाए कि वही बुलडोजर की स्टीयरिंग आपके तरफ घूम जाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ड्राइवरों से पंगा मत लीजिए बाबा। हम ट्रक भी चलाते हैं और बुलडोजर भी चलाते हैं। इसलिए आपने हमको छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कल गाजियाबाद अभी मैंने बोला था जैसे कि अभी बहुत सारी बातें हो रही कि ये काला कानून आया है और ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ, दीदी ने सही कहा है कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे वो उसकी हेल्प भी करना चाहता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो पब्लिक वाकई में ड्राइवर को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पब्लिक घर से ही इतनी परेशान है कि वो ड्राइवर को मिल जाए तो बस मार ही डाले। वो नहीं सोचती है कि ड्राइवर का परिवार है, ड्राइवर का घर है, उसके भी बच्चे हैं। तो ये सारा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी जैसे और काम में लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, हमें वाकई में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, डॉक्टरों को हॉस्पिटल जाते हैं, वो जॉब पे उनको छोड़ते हैं, ऑफिस वालों को छोड़ते हैं, दिवाली पे हम ड्यूटी करते हैं, भैया दूज राखी, कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जो कि ड्राइवर ड्यूटी ना करता हो। सबको त्योहार मनाने के बाद में ड्राइवर अपना त्योहार मनाता है। ये सच है कि गलत है? सच है ना, गलत नहीं है। बाकी सारे ऑफिस बंद रहते हैं, ड्राइवर नहीं अपनी ड्यूटी पे छुट्टी करता है, यही है ना। बहुत से अगर किसी का वीक ऑफ है तो उसने छुट्टी कर ली, वरना ज्यादातर ड्राइवर ड्यूटी ही करते हैं। फिर ड्राइवर गलत कहाँ से? ड्राइवर दूर दूर से ट्रकों में सब्जियां लाता है, पेट्रोल डीजल लाता है। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो देश चल जाएगा। कोरोना का टाइम था जो ड्राइवर ने ही ड्यूटी करी थी और बेचारे इतने ड्राइवर थे जो मर गए थे कोरोना से। आज उनके परिवार को कोई जानता तक नहीं है। किसी अभिनेता को, किसी को तो दिखाया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, ड्राइवर की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? समाज को, सरकार को ये सोचना चाहिए। एक ड्राइवर देश का भी सिपाही है, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे लड़ने वाला सिपाही है। हम भी तो एक सिपाही हैं, देश चला रहे हैं, नहीं चला रहे, राशन पानी सब ला के दे रहे हैं ड्राइवर। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ड्राइवर रोड पे रहता है। उसके लिए क्या सुविधा है? अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी कहीं खड़ी कर दी, ऊपर से कुछ भी आके गिर गया, गलती ड्राइवर की, उसने देखा नहीं, कैसे पता चलेगा? सारी चीजों में गलती ड्राइवर की है। ये नहीं देखा जाता कि हमारी जो सुविधाएं हैं ऐसा नहीं है। रास्ते में अगर ड्राइवर जा रहा है, रोड खराब है, उसमें कुछ हो जाता तो गलती ड्राइवर की। नशे में रहा होगा, हो गई एक्सीडेंट, ये सारा कुछ ना हो, बल्कि हमें भी इज्जत से मतलब इज्जत से देखा जाए और हमें भी थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। रास्ते में अगर ब्रेक ज्यादा तेज लगे तो पीछे बैठी सवारियां गाली दे देती, तुझे चलाने नहीं आता, अगर इतना ही तो तुम लाके चला लो। है किसी में दम जो चला सकता है गाड़ी? मतलब ड्राइवर को रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये सच है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी शिकायत भी कर दे जाके, कहीं भी अपनी हम शिकायत नहीं कर सकते, हमारे पास की कानून ही नहीं है, ना कोई वकील है, सच में कोई वकील नहीं है, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। ड्राइवर शब्द से इतना नीचा समझते हैं कि पूछो मत, बल्कि ड्राइवर ही सब कुछ करता है। तो सरकार को ये चीज अगर लागू किया है कि रन एंड हिट वाला, कि अगर ऐसा होता तो उसके साथ साथ ये भी तो लागू करे कि अगर कोई ड्राइवर पे हाथ उठाता है या बेवजह ड्राइवर को गाली देता है तो उस पर भी तो कानून बनना चाहिए। और रास्ते में गाली देके जाते सभी लोग सुनते हैं,
ड्राइवर को जो बड़ी गाड़ी वाला उसको तो छोटी गाड़ी वाला समझता ही नहीं है, या कोई वैसा है तो जो पैदल जा रहा है वो भी तुझे चलाने नहीं आती। अरे आपको लेफ्ट चलना है, फुटपाथ बना है उस पे चलिए ना, आपको किसने रोका है? आप बीच रोड पे चल रहे हैं, बीच रोड पे आप तमाशे करते, गाड़ी चलते चलते हैंडल छोड़ के बाइक चला रहे, क्यों भाई? ड्राइवर बस लेके आ रहा है, ट्रक लेके आ रहा है, कुछ हिस्से ट्रक के बस के ऐसे होते हैं जिसमें दिखता नहीं है। बताओ भाई, दिखता है कि ब्लैक स्पॉट में दिखता है किसी को? नहीं दिखता। अचानक से कोई अगर इतनी दूर से अचानक यहाँ आ जाएगा, नहीं दिखेगा। मेरी गाड़ी में ऐसे ही हुआ था। तुमने देखा नहीं, गलती तो तुम्हारी है ना, तुम मेरे पीछे से आए हो, तुमने मेरी में मारा है, तो मुझे कैसे दिखेगा? कितनी गालियां उसने मुझे दी, बल्कि मेरी कहीं गलती नहीं थी। तो ऐसा भी तो नियम होना चाहिए ना कि बिना सबूत के, बिना किसी चीज के आप ड्राइवर को कैसे गलत साबित कर सकते हैं? तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना नहीं बोलना बहुत कुछ है। गुस्सा है सरकार से इस बात के लिए कि ये कानून ना लागू करे, क्योंकि हमें इतना दुख है कि हमें रोना तक आता है। उन्होंने हमें बोला महिलाएं आगे आए, ड्राइवर बने, लेकिन सारी चीजें दिखा के और सब कुछ तो छीन ही लिया। अब बताओ, दीदी ने सही कहा था, जिसके घर में अकेला है, सिंगल मदर भी है और सिंगल फादर भी है, जो कि ट्रक बस चला के ज्यादा पैसा कमा के अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों को कौन पूछेगा? ये इस कलयुग में कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला। आप जो ज्यादा पैसे कमा रहे हो, जितना भी 10,000 15,000 उसमें घर चला रहे हो, और आजकल नौकरियां भी तो नहीं है, कहाँ जाके नौकरी करेंगे? और एक ड्राइवर ये चाहता है कि मैं हमेशा अच्छा करूं, चाहे वो ट्रक वाला हो, बस वाला हो या टैक्सी हो, चाहे ऑटो, हर कोई अपने सही तरीके से चलना चाहता है और अपने जो भी सवारी है या माल उसको सही से पहुंचाना चाहता है।